नमस्कार। कहते हैं यहां तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, यहां तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं। खुदा जाने यहां पर किस तरह का जलसा हुआ होगा। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, नीघा मैरिज हॉल। आइए बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। आज की सबसे बड़ी खबर कोलकाता के डनलप मैदान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया और इस जनसभा को संबोधित करते हुए सीधे सीधे बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा। निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जल मिशन परियोजना के लिए 1700 करोड़ रुपए दिए गए थे राज्य सरकार को, ताकि घर घर में पानी का कनेक्शन पहुंच सके और पाइपलाइन बिछाया जा सके। लेकिन राज्य सरकार ने ज्यादातर रुपए दबा दिए। महज 609 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि बाकी के रुपए बंगाल सरकार द्वारा दबा दिए गए, इसे खर्च नहीं किए गए। लिहाजा पाइपलाइन बिछाने का काम नहीं हो पाया और घर घर में पानी का कनेक्शन नहीं पहुंच पाया। इस तरह की बातें नरेंद्र मोदी ने कही। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस सरकार पर कि अगर भाजपा की सरकार यहां बनती है तो सही मायनों में विकास होगा, विकास के कार्य होंगे, क्योंकि यहां जिस तरह से विकास के कार्य रुके हुए हैं, भाजपा की सरकार अगर बनती है तो यहां विकास की बयार बहेगी। इस तरह की बात खुलेआम नरेंद्र मोदी ने कही। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह की बातें कही। और दूसरी तरफ पूरे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक नए नारे के साथ अभियान शुरू हो चुका है। इस बार बांग्ला अपनी बेटी को चाहती है, बांग्ला निजेर मेय के चाय, इस तरह के नारे के साथ अभियान शुरू हो गया है। रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है। रानीगंज में इसी अभियान के तहत यहां जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इसी नारे के साथ एक जनसंपर्क अभियान चलाया गया। पश्चिम बर्धमान जिले के अध्यक्ष रूपेश यादव की अध्यक्षता में यहां रानीगंज के जो आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का वार्ड नंबर 92 पड़ता है, इस वार्ड के विभिन्न हिस्सों में जाकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बातों को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की गई। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि यहां किस तरह से जनसंपर्क अभियान चलाया गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। यूथ तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रूपेश यादव इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। नंबर वार्ड बांग्ला। आज सुबह से ही हम लोग इस 92 नंबर वार्ड के विभिन्न इलाकों में घूर रहे हैं। घूर करके हम लोग दीदी के कामों, दीदी जो जन कल्याण प्रकल्प की है वो लोगों तक पहुंचा है या नहीं। पहुंचने के बाद लोगों से यही आग्रह कर रहे हैं कि दीदी ही एकमात्र नेत्री है जो काम कर रही है, दीदी के संग रहना है। और लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, पश्चिम बंगाल में दीदी ही काम कर रही है, दीदी के संग ही रहना है। अच्छा, द्वारे सरकार जो डोर टू डोर आप लोग जा रहे हैं, पब्लिक से क्या रिस्पॉन्स मिल रही है? द्वारे सरकार जो हुई थी, इस द्वारे सरकार का लाभ पब्लिक ने उठाया है। द्वारे सरकार में जाकर लोगों ने स्वास्थ्य साथी कार्ड से लेकर के राशन कार्ड से लेकर के विभिन्न तरह के समस्याओं को, जो निम्न तबके के लोग ऑफिस तक नहीं पहुंच पाते थे, सरकार उनके द्वारे तक पहुंची है और ये लोग अपना काम करवाए। स्वास्थ्य साथी कार्ड मिलने से जो लोगों का घर का परिजन हॉस्पिटल में एडमिट होकर के, भर्ती होकर के ट्रीटमेंट कराए हैं, वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। और उनके खुशी का इजहार से पूरे इलाके में, उस पाड़ा में, उस मोहल्ले में सभी लोग जान रहे हैं, नहीं, स्वास्थ्य साथी बहुत अच्छा स्कीम दीदी ने दिया है। बिहार सरकार की तरफ से आज आम बजट पेश किया गया। 18,303 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। अब बिहार के वित्त मंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, तारकिशोर प्रसाद, ने बजट पेश किया, जिसमें किसानों को वरीयता दी गई और आम लोगों के लिए भी कई तरह की सौगातें दी गई। और कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस बार किसी भी टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई है। बिहार सरकार की तरफ से, यहां नीतीश कुमार सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट में किसी तरह के टैक्स की बढ़ोतरी नहीं की गई है। टैक्स जो था वही है, टैक्स में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तारकिशोर प्रसाद ने यहां पर आम बजट पेश किया और इस आम बजट पर तरह तरह की प्रतिक्रिया भी आ रही है। हालांकि विरोधी पक्ष का कहना है कि बजट आम लोगों के हित में नहीं है, साधारण लोगों के हित में नहीं है, लेकिन
पक्ष का ये कहना है, सरकार से जुड़े लोगों का ये कहना है, ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि इस पक्ष को इस बजट को आम लोगों के लिए पेश किया गया और मध्यम वर्ग के लोगों को खास ध्यान में रखा गया है। बहरहाल इस पर और भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। प्रतिक्रियाएं आने पर हम आप तक पहुंचाएंगे उनकी बातें, उनकी प्रतिक्रियाएं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आगे की खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आबार बांग्लार में के चाय, इस बार फिर बंगाल की बेटी को चाहिए, इस तरह के नारे के साथ तृणमूल कांग्रेस का अभियान शुरू हो चुका है। नए सिरे से पूरे जोश और उत्साह के साथ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता इस नारे के साथ अभियान चला रहे हैं और लोगों को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण 24 परगना के कुलतुली में भी आज एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहां जिले के यूथ तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश मंडल ने यहां पत्रकारों को संबोधित किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बंगाल का विकास चाहते हैं, प्रदेश का विकास चाहते हैं, तो ममता बनर्जी सरकार को प्रमुखता देनी होगी और उन्हें फिर से लाना होगा। यही वजह है कि उन्होंने बार बार संवाददाताओं से यह कहा कि इस बार फिर बंगाल की बेटी को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना है। इस तरह की बातें गणेश मंडल ने कही और उन्होंने कहा कि बंगाल का सही मायने में विकास तृणमूल कांग्रेस नहीं किया है और अब तक जो काम किए गए काफी सराहनीय है। गणेश मंडल यहां संवाददाताओं को संबोधित कर रहे हैं, उनके साथ उनके सहयोगी भी मौजूद थे और इस दौरान यहां प्रेस मीट के दौरान इस नारे के साथ ममता बनर्जी के जो बुकलेट्स हैं उन्हें यहां दिखाया गया, पेश किया गया पत्रकारों के समक्ष। গলিতে প্রান্ত থেকে একটাই আওয়াজ উঠেছে যে বাংলা তার নিজের মেয়েকেই চায়, বাংলা 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 তাদের মেয়েকেই চায়, বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়, বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়। ঠিক আছে, কোনো মুখ নেই, কারণ ওদের নিজের যে কে মুখ্যমন্ত্রী হবে সেই কোনো নেই, কারণ ওদের 14-15 জন মুখ্যমন্ত্রী আছে। তাই বাইরে থেকে নেতৃত্ব এনে, বাইরে থেকে ভাড়া করে নেতা এনে বাংলাকে দখল করার স্বপ্ন দেখছে। সেই সূত্র ধরে যদি আমরা দেখি, দেখবেন 294টা বাংলার যে বিধানসভা কেন্দ্র আছে, প্রত্যেকটা কেন্দ্রে ওদের প্রায় 25-30টা করে প্রার্থী আছে এবং প্রত্যেক জায়গায় আপনার গলিতে গলিতে কান পাতবেন, দেখবেন ভারতীয় জনতা পার্টির যত নেতা সমর্থক আছে ততগুলো ওদের প্রার্থী। যত নির্বাচন কাছে আসবে, নির্বাচনী নির্ঘণ্ট প্রকাশ হোক, দেখবেন ওদের আসল চিত্র বোঝা যাবে এবং ওরা কোথাও কিন্তু নিজস্ব ওদের যে সমর্থক বা কর্মী বা নেতৃত্ব তা কিন্তু নেই। ওরা বাইরে থেকে ভাড়া করে এনে তাদের কিন্তু দাঁড় করানোর চেষ্টা হচ্ছে। সেটা আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কুলতলির মাটিতে 2021 সালে এর প্রমাণ কিন্তু বাংলার জনগণ দেবে। হ্যাঁ, ব্যানার ওরা ব্যানার দিয়েছে যে এখান থেকে ভূমিপুত্র প্রার্থী দেওয়া হোক বিজেপি। এই বিষয়ে আমার একটা সাজেশন, সেটা হচ্ছে ওরা ভূমিপুত্র করবে কি, ওরা তাদের নিজস্ব ব্যাপার, ওরা তাদের এখানকার ছেলেকে দেবে কি বাইরে থেকে দেবে, কারণ ওদের তো নিজস্ব কোনো সংগঠন নেই, নিজস্ব নেতা নেই, কিচ্ছু নেই। যে কটা আছে এমনি ঘুরে বেড়ায়। ওদের কোনো রাজনৈতিক অস্তিত্ব আছে বলে আমি মনে করি না, কারণ মানুষের কোনো সুবিধা অসুবিধা দায় দরকারে কোথাও থাকে না। কেবলমাত্র বাইরে থেকে লোক ভাড়া করে এনে এখানে রাজনৈতিক সভা সমিতি বা প্রার্থী করার একটা চেষ্টা চলছে। গণেশ মন্ডল, কুলতলি বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি এবং দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য এবং কুলতলি বিধানসভা কোঅর্ডিনেটর। सीबीआई की रडार पर आ गया है ममता बनर्जी का पूरा परिवार। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी और उनकी बहन मेनका को भी सीबीआई की तरफ से नोटिस भेजे गए और आज अभिषेक बनर्जी की साली मेनका के साथ तकरीबन 3 घंटे तक सीबीआई के अधिकारियों ने बातचीत की। आपको बता दूं कि रुचिरा बनर्जी यहाँ की नहीं है और बैंकॉक में उनका अकाउंट बताया जाता है और इस अकाउंट में काफ़ी रुपए भी गए और कोयला तस्करी के रुपए भी गए। इस तरह का शक है सीबीआई को और इसी शक के आधार पर सीबीआई की तरफ से लगातार
पूछताछ का क्रम चलाया जा रहा है। आज अभिषेक बनर्जी की साली मेनका के साथ तकरीबन 3 घंटे तक सीबीआई के अधिकारियों ने बातचीत की और कल यानी मंगलवार को अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी के साथ बातचीत करेंगे और उनसे पूछताछ करेंगे सीबीआई के अधिकारी। और रुचिरा बनर्जी ने कहा कि 24 घंटे के अंदर वह ये बता देंगी कि वह कब बैठेंगे और उन्होंने इस बात का खुलासा भी कर दिया। उन्होंने कहा कि कल यानी मंगलवार को 11 से 3 के बीच में वह सीबीआई अधिकारियों के साथ मिलेंगी और अपना पक्ष रखेंगी। रुचिरा बनर्जी ने इस तरह की बातें कही हैं और अब यह तय माना जा रहा है कि कल यानी मंगलवार को अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी सीबीआई के अधिकारियों के साथ होंगी और उनके पूछताछ में उनके सवालों का जवाब देंगी। आपको बता दूं कि अवैध कोयला उत्खनन और अवैध कोयला तस्करी के मामले में नोटिस भेजा गया है रुचिरा बनर्जी को और उनकी साली को भी इसमें घसीटने की कोशिश की जा रही है। और आखिर सच्चाई क्या है ये फिलहाल तो सामने नहीं आ पाया है, लेकिन सीबीआई की राडार ममता बनर्जी के परिवार पर है और इससे पूछताछ चल रही है। ममता बनर्जी के परिवार के लोगों से पूछताछ चल रही है और इस पूछताछ का क्या नतीजा निकलेगा फिलहाल ये भविष्य के गर्भ में है और आप अगर इंतजार कर सकें तो सामने आ जाएगा रिजल्ट कि आखिर सीबीआई किस तरह का एक्शन लेती है। बहरहाल नोटिस के बाद पूछताछ का क्रम चल रहा है और कल यानी मंगलवार को रुचिरा बनर्जी के साथ भी पूछताछ की जाएगी। पश्चिम बंगाल में अब तक चुनाव की तारीखें तय भी नहीं हुई हैं कि अभी से आपसी संघर्ष शुरू हो गया है। पश्चिमी मेदिनीपुर से हमारे पास खबर आ रही है। पश्चिम मेदिनीपुर से हमारे संवाददाता ने खबर भेजी है कि यहाँ केरूड़ ग्राम में रात भर संघर्ष चलता रहा भाजपा और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर हमले किए गए, तोड़फोड़ की गई और इस तोड़फोड़ में आप देख सकते हैं दृश्यों में कि तमाम फर्नीचर्स और कुर्सियों को तोड़ डाला गया और काफ़ी बुरी स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सीधे सीधे आरोप लगाया है तृणमूल कांग्रेस पर और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हमले किए गए और भाजपा के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। आप देख सकते हैं इन दृश्यों में कि किस तरह से तोड़फोड़ की गई है असामाजिक तत्वों की तरफ से और इसे लेकर काफ़ी उत्तेजना है पूरे इलाके में, पूरे जिले में। पश्चिम मेदिनीपुर जिले में काफ़ी उत्तेजना है और विशेषकर केरूड़ ग्राम के आसपास जो है काफ़ी उत्तेजना है और काफ़ी लोगों में चर्चा हो रही है इस घटना को लेकर। और हालांकि पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है, लेकिन सीधे सीधे ये निशाना साधा जा रहा है तृणमूल कांग्रेस पर। भाजपा का कहना है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने हमले किए उनके लोगों पर और भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमले भी किए और उनके कार्यालय में तोड़फोड़ भी की। और यहाँ भाजपा के नेता हैं, उनका कहना है कि उनका एक कार्यकर्ता जो कपड़े की दुकान चलाता है, कपड़े की दुकान बंद करके वह रात में घर लौट रहा था, उत्तम उनका नाम है, और उन पर हमले किए गए और हमले करने के बाद वह बुरी तरह घायल भी हो गए। हमारे संवाददाता ने अस्पताल जाकर उनसे भी बातचीत की। ঘটনাটা আমি কাপড় ব্যবসা করি, কাপড় ব্যবসা দোকানে আসতে মালপত্র ছিল, মালপত্র নিয়ে আসছি, এসে দোকানটা বন্ধ করছি 9টা নাগাদ, 9টা 10 করে এসি দোকানে 9:30 নাগাদ দোকান বন্ধ করি। ওই টাকা আনতে গিয়েছিলাম, টাকাটা যার বাড়িতে গেছিলাম বিজয় সিটের বাড়ি, ওই তৃণমূলে দুষ্কৃতীরা লক্ষণ খাটুয়া যেগুলোকে চিনতে পেরেছি, লক্ষণ খাটুয়া, কার্তিক কর, শঙ্কর খাড়া। কোথায় কোথায় মেরেছে আপনাকে? আমার ওই পায়ে নিমজা দিয়ে, বাম পাটা নিমজা দিয়ে, সজোরে নিমজা উল্টো পাশ দিয়ে। এখন কোথায় আছেন আপনি? আমি সব হসপিটালে আছি। কেন মারলো আপনাকে? বিজেপি করা অপরাধে। আমি বিজেপি মণ্ডল কার্যকর্তা। কিন্তু ওরা অভিযোগ করছে যে আপনাদের দলের লোকজন গিয়ে পার্টি অফিস ভাঙচুর করেছে। না, কেউ ছিল না তো, মার্কেটে তো সব দোকানদারটা আরও ছিল। ওরাই আমাকে ওখানে মারধর করার পরে আমি যখন পুলিশ মোটামুটি ফোন করি, পুলিশ গাড়ি যখন ঢুকলে তার ঠিক 10-15 মিনিট আগে ওরা নিজেরাই পার্টি অফিসটাকে ভাঙাভাঙি করতেছে। সেটা ওখানে সিভিল যারা ছিল সিভিলরাই দেখেছে। আপনার নাম? মুক্তিপদ খাড়া, বাড়ি কেবি। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बांग्ला निजेर में के चाय नारे के साथ एक संवाददाता सम्मेलन किया गया। कुल्टी इलाके में भी
कुल्टी के साकतोड़िया में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यहाँ प्रेस को संबोधित किया गया और संबोधित कर रहे थे यहाँ ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष विमान आचार्य और उनके साथ ही आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की प्रशासनिक बोर्ड की सदस्य तबस्सुम आरा। और इन लोगों ने सीधे सीधे कहा पत्रकारों से कि यहाँ बंगाल में ममता बनर्जी की ही सरकार बनेगी और ममता बनर्जी ने जिस तरह से विकास के कार्य किए हैं इसकी वजह से उनकी ही सरकार बनेगी और फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी ममता बनर्जी। इसका सीधा सीधा प्रसारण हमारे खास बात इंडिया के फेसबुक पेज पर आप देख सकते हैं, जो लाइव चला है। आप देख सकते हैं कि विमान आचार्य और तबस्सुम आरा ने इस संवाददाता सम्मेलन के दौरान किस तरह की बातें कही हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं जामुड़िया अंचल, बंगाल के जामुड़िया स्थित निघा इलाके में भी आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस मीट की गई और इस नारे के साथ, नए नारे के साथ यहाँ एक नए जोश के साथ अभियान भी शुरू हुआ। इस मौके पर अभिजीत घटक यहाँ खास तौर से मौजूद थे, जो तृणमूल कांग्रेस के कॉन्वेनर भी हैं जामुड़िया अंचल के, और उनकी मौजूदगी में यहाँ यह अभियान चलाया गया। बंगाल अपनी बेटी को फिर से चाह रही है, इस नारे के साथ यहाँ यह अभियान चलाए। इस मौके पर आप देख सकते हैं कि यहाँ स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद थे और अभिजीत घटक की मौजूदगी यहाँ दिख रही है। আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয়েছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের 2021-এর যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনী স্লোগান। এবং আজকে আমরা জামুড়িয়াতে এই স্লোগানের শুভ উদ্বোধন করলাম। এই স্লোগান হচ্ছে বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়। আজকে আপনারা জানেন যে বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার ঐতিহ্য রক্ষার জন্য আমাদের সকলের প্রয়োজন যাকে, তিনি এই বাংলারই নিজের মেয়ে। এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে দেশের সংবিধানকে রক্ষা করার জন্য যে লড়াই, এর সাথে সাথে সারা দেশের মানুষ এই নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আছে। এর জন্যই আমাদের মাননীয় दोस्तों, कहते हैं जंग और सियासत में सब कुछ जायज़ है। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से संघर्ष भी हुए दोनों दलों के बीच में, भाजपा और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से संघर्ष भी हुए और दोनों दलों की तरफ से प्रचार अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। इन तमाम बातों को हमने आपको बताया और तमाम गतिविधियों से हमने आपको जोड़ा। इसी तरह से हम आपको जोड़े रखेंगे खबरों के साथ। आप भी हमारे साथ सहयोग करें और अपनी बातें हम तक पहुंचाएं। और हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप सीधे सीधे आप कमेंट भी कर सकते हैं और कमेंट करें कि ये जो खबरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं कैसी लग रही हैं और किस तरह की खबरें आप देखना चाहते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई खबर हो तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आप सीधे भेज दें, हमें मेल कर दें, ताकि आपकी बातों को, आपकी खबरों को हम जनता तक पहुंचा सकें। नमस्कार।